हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है वेव सीडू केयर में। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं विश्वास तथा सत्य। यानी कि जो हमारी बीएड सेकेंड ईयर की पेपर वन चल रही है क्लासेस, पेपर वन यूनिट वन। तो उसमें आज हम लोग करेंगे विश्वास तथा सत्य। तो दोस्तों देखिए, विश्वास का मतलब क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। विश्वास तथा सत्य के बारे में आप क्या जानते हैं, विश्वास तथा सत्य में क्या संबंध है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। विश्वास ज्ञान का ही रूप है। कहा जा रहा है कि विश्वास जो है वो ज्ञान का ही रूप है। अपनी अनुभव एवं चिंतन के आधार पर जो निश्चित विश्वास बन जाते हैं उन्हें हम ज्ञान कहते हैं। यानी हमारे एक्सपीरियंस और चिंतन के आधार पर जिस पर हमें बिलीव हो जाता है निश्चित, वही फिर आगे चलकर ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। और विश्वास के लिए सत्य का प्रमाण होना जरूरी है। दोस्तों, एड बुजेल यानी एडी बुजेल जो है वो बोलते हैं विश्वास को मानसिक क्रिया अथवा अवस्था वो न मानकर उसे वृत्ति मानते हैं। यानी उनका ये मानना है कि विश्वास के लिए प्रमाण का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विश्वास कभी भी अकारण या प्रमाण रहित नहीं हो सकता है। यानी उनका कहना है कि जिस प्रमाण को हम विश्वास रहित समझते हैं उसमें बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस प्रमाण के आधार पर हम विश्वास करते हैं, यानी जो भी प्रूफ है उसके बेस पर हम विश्वास करते हैं, उस प्रूफ को अगर दूसरे के सामने हम रखने में हिचकिचाते हैं तो इस व्यक्ति प्रमाण को मानेगा या नहीं। दोस्तों, ये भी एक चीजें हो सकती है। एक होता है कि एक प्रमाण के आधार पर हम विश्वास को मानते हैं। दूसरा, ये भी कहीं ना कहीं मन में होता है कि इस प्रमाण को सामने वाला व्यक्ति मानेगा या नहीं, तो फिर ये विश्वास नहीं हो सकता है। दोस्तों, रसेल के अनुसार क्या है कि विश्वास मानसिक और शारीरिक दोनों स्थितियों का प्रमाणित मेल है। उनका मानना यह है कि विश्वास मात्र मन या शरीर से संबंधित नहीं है, बल्कि मानव संरचना की एक विशेष अवस्था से है। यानी उन्होंने कहा है कि विश्वास किसी वस्तु की सत्यता की मानसिक स्वीकृति होती है। यानी हम अपने मानसिक तौर पर, मानसिक स्तर पर उसे स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। यह आवश्यक नहीं है कि निरपेक्ष रूप में सत्य हो। तो उनका ये कहना है कि जो विश्वास की स्थिति में निरपेक्ष सत्यता आवश्यक नहीं है। यानी किसी के रिस्पेक्ट में सत्यता की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास प्रमाण है, हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, हम उसे सत्य मानते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया के लोग उसको सत्य माने किसी के रिस्पेक्ट में, तभी वो मतलब उस पर हम बिलीव कर सकते हैं। विश्वास एक प्रकार की मानसिकता है। बिल्कुल किसी की अलग मानसिकता उसके प्रति हो सकती है, हमारी अलग हो सकती है। यह मानसिकता किसी तत्व को स्वीकार करने की, मानसिकता मतलब किसी भी फैक्ट को स्वीकार करने की। तो अगर किसी फैक्ट को हम स्वीकार कर रहे हैं मतलब कि विश्वास है। इस प्रकार ये कहा जा रहा है कि प्राथमिक सत्य विश्वास ही ज्ञान है। प्राथमिक सत्य क्या है, फर्स्ट क्या है कि विश्वास ही ज्ञान है। उसके अनुसार ज्ञान की 3 आवश्यक शर्त दिया गया है। फर्स्ट, ज्ञाता के मन में विश्वास होना चाहिए। जो ज्ञाता है, जो ज्ञान ले रहा है, किसी विश्वास के बिना कोई ज्ञान नहीं हो सकता। अगर हम ज्ञान ले रहे हैं उस पर बिलीव नहीं है तो फिर मतलब कि हम वो ज्ञान नहीं ले रहे हैं, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। विश्वास का मतलब उस चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारी मानसिक मतलब कि स्थिति क्या है, उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है। हमारा जो मतलब मानसिकता है उस चीज़ों को एक्सेप्ट करना। इसका मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं मीन्स उस ज्ञान को हम ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तो विश्वास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विश्वास का सत्य होना, ये विश्वास ही ज्ञान की श्रेणी में आते हैं जो सत्य भी हो। अतः विश्वास को ज्ञान की श्रेणी में लाने के लिए उसमें सत्यता का होना अनिवार्य है। अगर किसी भी चीज़ पर हम बिलीव कर रहे हैं वो सत्य नहीं हो तो फिर मतलब कि उसको ज्ञान में कैसे लाया जा सकता है। तो ज्ञान में लाने के लिए, नॉलेज में लाने के लिए उसका सत्य होना बहुत जरूरी है। थर्ड चीज है कि विश्वास को सत्य मानने के लिए उसके पास प्रमाण होना चाहिए। किसी भी चीज को अगर हम सत्य मान रहे हैं तो प्रमाण होना जरूरी है। प्लूटो कहते हैं कि सत्य विश्वास के साथ साथ अगर तार्किक प्रमाण भी हो तो हम उसे ज्ञान कहते हैं। यानी कोई भी सत्य विश्वास तो है ही साथ अगर कोई लॉजिकल भी अगर प्रूफ होता है तब हम उसे ज्ञान कहेंगे। थ्योरी ऑफ ट्रूथ, अब इसकी थ्योरी क्या है ये देखते हैं। ये कहा जा रहा है कि ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। यह जानना भी आवश्यक है कि ज्ञान सत्य है या असत्य है। कोई भी ज्ञान हम केवल प्राप्त कर लिया और वो सही है गलत है ये हम नहीं जान रहे हैं तो ये मतलब पर्याप्त नहीं है। हमें ये भी जानना होगा कि अच्छा है, गलत है, सत्य है, असत्य है, बुरा है, अच्छा है, क्या है, कैसे उसकी जांच करेंगे, परख कैसे करेंगे, ये भी हमें देखना होगा। इस प्रश्न के उत्तर में ज्ञान को कैसे परखा जाए। जिस ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं क्या यह वैलिड है या वैलिड नहीं है। यह समस्या दोस्तों यानी कि साइंस, रिलीजन, दर्शन शास्त्र में मतलब ऐसा ज्यादा आता है।
तो ये देखा जा रहा है कि इसके मुख्य अगर देखा जाए ज्ञान की सत्यता के संदर्भ में दार्शनिक के मुख्यतः 4 सिद्धांत हैं। फर्स्ट क्या है? स्वयं सिद्धि सिद्धांत, अनुकूलतावादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, सामंजस्यवादी सिद्धांत। तो स्वयं सिद्धि सिद्धांत के बारे में देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि ज्ञान स्वयं सिद्ध है, क्योंकि यह सीधा, सरल और स्पष्ट होता है। जो ज्ञान जितना सरल, सीधा, स्पष्ट है, वो उतना ही अधिक सत्य है। इन गुणों को होने से सत्यता शीघ्र दिखाई देने लगती है। यानी जिस जो सरल हो, सीधा हो, स्पष्ट हो, इससे ही हमें पता चलता है कि ये सत्य है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो गणित में मतलब ज्योमेट्री, गणित की ज्योमेट्री की बात करें तो सिद्ध मान्यताओं को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो सिद्ध हो चुका है उसके लिए हमें कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा है अनुकूलतावादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सत्य ज्ञान अथवा निर्णय है। सत्य क्या है अथवा ज्ञान क्या है? वो अथवा निर्णय है, वह है जो वास्तविक वस्तु के अनुकूल है, यानी कोई भी रियल वस्तु है उसके अनुकूल है। सत्य तथ्यों का आधारित है, तथ्यों पर आधारित है, कोई फैक्ट पर आधारित है। तथ्यों का सत्य या असत्य कहना गलत है, क्योंकि तथ्य तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, यानी तथ्य तो तथ्य होते हैं। लॉक ने इस सिद्धांत का समर्थन किया कि यदि ज्ञान वास्तविक वस्तु से मेल खाता है, अगर कोई भी वास्तविक वस्तु के अनुकूल है, उसके मेल खाता है, तो वह सत्य है। और दोस्तों यदि विचार वस्तु स्थिति के अनुकूल है तो वह सत्य है, यदि वह प्रतिकूल है तो सत्य नहीं है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो फैक्ट है उसको अनुकूलता ही सत्य की परीक्षा है। अगर अनुकूल है तो सत्य है, नहीं है तो नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, एक अधिकारी अपने कर्मचारी को कहता है कि कुछ गुप्त दस्तावेज इस संस्था के बैंक के लॉकर में पड़े हैं। इस कथन की परीक्षा करने के लिए हमें तथ्य का निरीक्षण करना होगा और इसे जांच करनी होगी। अगर वो दस्तावेज लॉकर में हैं तो इसका मतलब सत्य है, नहीं है तो असत्य है, यानी प्रतिकूल है। जो तथ्य कहा जा रहा है, जो फैक्ट कहा जा रहा है कि दस्तावेज बैंक के लॉकर में है, मीन्स कि वो वास्तविक स्थिति के क्या है, जस्ट उल्टा है, मीन्स असत्य है। सत्य की इस परीक्षा के लिए दोस्तों तथ्यों को स्वस्थित, स्वतंत्र तथा वास्तविक मानना पड़ता है और ये भी देखना होता है कि अनुभव या परीक्षण के माध्यम से सत्यापन किया जा सके या नहीं। मतलब अगर वो कहा गया कि लॉकर में दस्तावेज हैं तो इसको प्रमाण के लिए हमें क्या करना होगा? रियल में जाकर देखना होगा, उसकी अनुकूलता की जांच करनी होगी कि वो रियल में है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों ये हम देखते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी के अनुसार सत्य ज्ञान का मतलब होता है जो व्यवहार में उपयोगी हो, मतलब जिसको हम यूज करते हो हमारे लिए उपयोगी है। सत्य ज्ञान की परीक्षा उसकी उपयोगिता में, अगर उसका उपयोग है तो सत्य है, उपयोग नहीं है तो सत्य नहीं है। व्यवहारवादी ये मानते हैं, सत्य को इस तरह से वो डिफाइन करते हैं। बिना परीक्षण के किसी निर्णय को सत्य निर्णय नहीं कहा जा सकते हैं। कह रहे हैं कि अगर बिना परीक्षण लिए, बिना वेरीफाई किए, बिना वेरिफिकेशन को किसी को हम सत्य निर्णय नहीं मान सकते, किसी ज्ञान को, किसी निर्णय को हम सत्य निर्णय नहीं मान सकते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक जेम्स और डीवी इस निरीक्षण परीक्षण पर विशेष जोर देते हैं। डीवी का कथन है सत्य का अर्थ केवल एक ही, अर्थात परीक्षित, यानी सत्य का उनका क्या कहना था, डीवी का उनका कहना था कि परीक्षित, यानी अतिरिक्त सत्य का कोई भी अर्थ उन्होंने बोला कि नहीं है, बस वेरीफाइड होना चाहिए। जैसे किसी मकान के कोने में वास्तव में रस्सी है या सांप है, जमीनी दरार है या तेल की धार है, कोई भी बात अगर कहा जाए मीन्स वहां जाकर देखना होगा। अगर वो उस तरह से चीजें अगर वो दिखाई दे रही है, बिल्कुल वहां पर है प्रैक्टिकली, तो मीन्स सत्य है, वो सत्य है, वरना नहीं है। व्यवहारवादी का ये सिद्धांत है। व्यवहारवादी इस बात में विश्वास नहीं करते हैं कि सत्य नित्य है और स्थिर है। उनका कहना है कि परम सत्य कोई अर्थ नहीं है। उनके लिए सत्य परिवर्तनशील है। यानी जो व्यवहारवादी होते हैं वो ये कहते हैं कि जो सत्य होता है, परम सत्य का कोई अर्थ नहीं होता है, और जो सत्य होता है वो स्थिर और नित्य, इस पर वो विश्वास नहीं करते। वो बोलते हैं कि सत्य परिवर्तनशील होता है। सत्य का संबंध मानव जीवन से है। सत्य में कोई भी अंतिम सत्य नहीं होता। सत्य समय, स्थान, काल और व्यक्ति के साथ बदलता रहता है। जो आज बातें सत्य हो कल सत्य हो नहीं हो कोई जरूरी नहीं है। जैसे दोस्तों कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो बातें आज, अगर मान लो कोई व्यक्ति वहां गया, बोलता है कि घर के कोने में एक रस्सी है, सांप है, उसको दिखाई दिया, ये बातें सत्य है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जाता है तो वहां पर रस्सी नहीं है, तो उसके मतलब निरपेक्ष में अगर देखा जाए, उसके सापेक्ष में अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, वो सत्य नहीं है। तो यानी कि सत्य परिवर्तनशील है व्यवहारवादियों के अनुसार।
सत्य जीवन व्यवहार से उत्पन्न होते हैं, मनुष्य के जीवन में सहायक होते हैं सत्य, बिल्कुल। इस सिद्धांत के प्रवर्तक विलियम जेम्स, जॉन डीवी और सीलर हैं, ये 3 हैं। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि सत्य को इसमें सापेक्ष माना जाता है, यानी कि किसी का रिस्पेक्ट में देखा जाता है। मानव जीवन, समाज, राष्ट्र और विश्व की परिस्थितियां बदलती रहती है, तो हमारी सत्यता भी क्या होती है, बदलती रहती है। जो वे चीजें जो आज सत्य है वो कल सत्य नहीं भी हो सकती है। सत्य वह है जो काम करे, जेम्स ये बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं सामंजस्यवादी सिद्धांत क्या है, कोहेरेंस थ्योरी। आदर्शवादियों ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार विचार या ज्ञान के सत्य होने की कसौटी का विचार जगत में सामंजस्य होना, जैसे हैगेल तथा उनके अनुयायी ब्रैडले, बोसांके, जायसी आदि, इन सब का क्या है कि सिद्धांत के अनुसार संबंधित घटनाओं और वस्तुओं के संदर्भ में देखने से हमें ज्ञान का सही स्वरूप मालूम होता है। प्रोफेसर ब्रैडले का कथन है कि सत्य अंतर संबंधित सामंजस्य इकाई है। ज्ञान का क्षेत्र जितना व्यापक होगा उतनी ही हमें यह अवसर मिलेगा हम अनुभव से प्राप्त ज्ञान का विश्व के शेष ज्ञान भंडार से सामंजस्य करें। मतलब हमारे पास जो अनुभव से ज्ञान प्राप्त है और विश्व के जो ज्ञान भंडार है उसके साथ हम सामंजस्य करें। यदि हमारा ज्ञान विश्व के ज्ञान के विपरीत पाया जाता है तो हो सकता है कि गलती हमारी हो, यानी हम जो ज्ञान प्राप्त किए हैं और जो विश्व के ज्ञान भंडार में जो ज्ञान है उसके साथ अगर सामंजस्य नहीं बैठता है तो इसका मतलब कि हो सकता है कि हमारी गलती हो। कभी कभी प्रतिभाशाली अनुसंधानकर्ता यह भी सिद्ध कर दिखाते हैं कि उनकी खोज द्वारा प्राप्त सिद्धांत सही है। ऐसी दशा में संसार के ज्ञान भंडार का संशोधन एवं विकास किया जाता है। बिल्कुल, आंशिक निर्णय के ज्ञान मनुष्य के शेष अनुभव से सामंजस्य हो जाना चाहिए। यानी कि ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी निर्णय आंशिक अगर निर्णय है, आधा अधूरा अगर निर्णय है और बाकी शेष जो भी मनुष्य के पास अनुभव एक्सपीरियंस है उसके साथ अगर सामंजस्य हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मानव बुद्धि दो विरोधी तथ्यों या सत्यों को एक साथ स्वीकार नहीं कर सकती। बिल्कुल, दो तथ्य हैं, ठीक है, दो विरोधी एक दूसरे का है तो दोनों को एक साथ कैसे कर सकता है स्वीकार, नहीं कर सकता है। दोस्तों आगे देखते हैं तथ्यात्मक सामंजस्य। इसमें किसी तथ्य की परीक्षा या अन्य धातु ज्ञात ज्ञात तथ्यों से सामंजस्य के आधार पर की जाती है। यानी कोई भी तथ्य की परीक्षा जो होती है नेक्स्ट अगले मतलब कि बाकी जो ज्ञात तथ्य हैं उसके साथ है। अगर हमारे पास बहुत सारे फैक्ट हैं जो पहले से जानते हैं और एक नए फैक्ट जानते हैं तो उसके साथ हम सामंजस्य उसको कर पाते हैं कि नहीं, इसका मतलब ये। तार्किक सामंजस्य का मतलब लॉजिकल, यानी इसमें उपस्थित विचार या निर्णय के अर्थ की तार्किक परीक्षा की जाती है, अर्थात यह देखा जाता है कि कहाँ तक तर्क युक्त है। ज्ञान की सत्यता को परखने का मापदंड इस सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार है कि वह क्या एक निर्णय दूसरे निर्णय का अनुकूल जिनको हम सत्य मानते हैं, एक निर्णय हम मानते हैं जो सत्य है और दूसरा निर्णय जिसको हम ये जानना चाहते हैं कि सत्य है कि नहीं, तो दूसरे जो निर्णय पहले से मानी है उसके साथ उसका सामंजस्य हो रहा है कि नहीं, ये देखना होता है। यानी कि दूसरे शब्दों में क्या कथनों में संगति है, यदि उनमें परस्पर संगति है, कंसिस्टेंसी है तो वे सत्य है। यदि कथनों में संगति नहीं है तो विरोधाभास यानी कॉन्ट्राडिक्शन है तो वे असत्य है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक समय पर मनुष्य या मानवता के सम्मुख एक सत्यता की प्रणाली है जिसमें वे सारे विश्वास अथवा विचार विद्यमान रहते हैं जिनको वे सत्य मान चुके होते हैं, उनके पहले सत्यता सिद्ध हो चुकी होती है। यदि एक नया निर्णय प्रस्तुत होता है तो उसकी सत्यता को परखने की जरूरत होती है। यानी कहने का मतलब पहले से कोई चीज हम सत्य मान चुके हैं, सिद्ध हो चुका है, बिल्कुल हमारे विचार में वो बैठ चुका है, लेकिन कोई नया निर्णय जब आता है तो उसकी सत्यता की जांच करनी जरूरी होती है। उसका मापदंड ये होता है कि पहले जो हम चीजों को सत्य मान चुके हैं उसके साथ उसको सामंजस्य बैठाना लॉजिकली। यहाँ पर दोस्तों ये कहा जा रहा है कि 3 कथनों के संबंध और उनमें से प्रत्येक सत्य होने के स्वरूप पर निष्कर्ष इस प्रकार निकाला जा सकता है। गणित में ज्यामिति में त्रिभुज का उदाहरण, एग्जाम्पल, एक रेखाकृति 3 भुजाओं से बंधी हो, यानी कि एक रेखाकृति एक ऐसा एग्जाम्पल अगर दिया जा रहा है त्रिभुज का, तो त्रिभुज के दोस्तों एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जैसे कोई एग्जाम्पल दे रहा है त्रिभुज का, तो ये भी कहा जा सकता है कि एक पिक्चर जो 3 भुजाओं से बंधी हो, तो बिल्कुल ठीक है। इस आकृति में 3 कोण है, 3 कोण है, बिल्कुल सही है। इस आकृति के 3 कोण 2 समकोण के बराबर है, यानी कि तीनों कोण का जो सम होगा 2 समकोण यानी 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा, तो ये सही है। इन कथनों में कोई एक कथन अन्य 2 कथनों के सत्य हुए बिना सत्य नहीं हो सकता है। यानी अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये 3 कथन 3 कथन है, अगर मान लीजिए एक ये सही नहीं कथन है, अगर ये सही नहीं है तो बाकी ये दोनों भी सही नहीं हो सकता है। इसका मतलब आपस में इन सब का सामंजस्य होना एक दूसरे के साथ ज्यादा जरूरी है, तभी ये सत्य हो सकता है।
जैसे दोस्तों और यहाँ पर एग्जाम्पल है कि आपके जन्मदिन की तारीख क्या है। उदाहरण जैसे 19 जुलाई 1991, उस दिन शुक्रवार था। तो इस कथन के सत्य होने का अर्थ क्या है कि इस कथन के सत्य होने का अर्थ इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। मतलब 18 जुलाई 1991 को क्या होना चाहिए, मतलब उसके हिसाब से अगर उस शुक्रवार था तो उसके पहले क्या होना चाहिए, गुरुवार होना चाहिए, एक दिन पहले गुरुवार होगा। 17 जुलाई को क्या होगा, बुधवार होगा। 16 जुलाई को क्या होगा, मंगलवार होगा। सही होना चाहिए। अगर एक भी दिन गलत हो जाता है, अगर मान लीजिए 16 जुलाई 1991 को मंगलवार नहीं है, ये बात गलत है, तो फिर 19 जुलाई 1991 को शुक्रवार नहीं होगा, ये भी बात गलत। तो एक दूसरे के साथ सामंजस्य होना भी, ये तार्किक सामंजस्य इसको बोलते हैं, लॉजिकल कोहेरेंस। तो दोस्तों ये हमारा रहा क्वेश्चन विश्वास तथा सत्य के बारे में, जो कि आज इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स आगे जो हमारा क्वेश्चन होगा रीजनिंग एंड एनालिसिस। रीजनिंग एंड एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर नई है तो चैनल पर को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से जो भी वीडियो है बीएड सेकेंड ईयर का, हरियाणा के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड करते हैं तो सारी वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी।